जर्नी शेयर करें कि हम कैसे इंडिया से न्यूजीलैंड आए हैं। आ जाओ कि तो देखना सही बनती है कि नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम चिल करने के लिए आए थे बीच में। तो हमने सोचा कि हम अपनी जर्नी शेयर करें इंडिया टू न्यूजीलैंड की। हमने कैसे वीज़ा प्रोसेस किया, कैसी हमारी जर्नी रही है इस टाइम। तो हमने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी, जो कि स्टार्ट हुई थी 2021 से। जब हमें आई थिंक हमारी शादी हुई थी 2020 में। और 2021 में हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे। तो हमने आई थिंक 2021 के एंड से स्टार्ट किया था। तो जैसे कि वीज़ा वूज़ा लगाने के लिए सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, पहले तुम्हारे पास इंग्लिश का टेस्ट होना ज़रूरी है, जो कि है आइल्स, टोफल और पीटीई। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में ही पीटी चलती है। तो सबसे पहले हमने पीटी करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए आई थिंक मैंने कितने महीने कोचिंग ली थी? वन वन और टू 1.5 आई थिंक 1.5। यस, क्योंकि मैंने आई थिंक नवंबर में स्टार्ट किया था इन 7 और 8 2021। और आई थिंक मैंने दिसंबर में पेपर दे दिया था इन बिटवीन आई थिंक 17 और 18 को। तो उसके बाद मेरे सब नंबर आ चुके थे, जो कि आई थिंक अराउंड कितने थे, 6 69। पॉइंट, हाँ मतलब ओवरऑल आइल्स के 6.5। हिसाब से 6.5 बन रहे थे। तो पीटी इजी थी करने में। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आना तो पीटी कर ले, आइल्स में इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जैसे ही हमारा रिजल्ट आया 2021 दिसंबर में, तो सबसे पहले हमने इमिग्रेशन एडवाइजर ढूंढना शुरू किया, जो कि इस पे ऊपर काम करता। और हमने फंड्स वगैरह सब आई थिंक उससे पहले करना शुरू कर दिए थे। कर दिए थे उस टाइम, बट थोड़ा टाइम लगा था। नहीं, जब कुछ फंड लेट आए थे, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ था। हाँ, हम्म, मुझे अभी याद नहीं है। हमने जब पेपर दिया था तब हमने इकट्ठे कर लिया था कि उसके बाद किए थे कुछ इकट्ठे। अमाउंटें लेट आई थी, उसकी वजह से कुछ पैसा हो गया था, कुछ रहता था। हाँ, तो तीन मतलब चार लाख हमारा सब कुछ मोस्टली रेडी था, आई थिंक फंड्स वगैरह सब। तो उसके बाद हमने इमिग्रेशन एडवाइजर ढूंढना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मेरा देवर वहां पे रहता है। तो हमने सोचा था कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पहले। तो उसके बाद हमने 2-3 लोगों से मिले। दिक्कत ये थी कि उस टाइम आई थिंक कोविड था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू हुआ था। तो दिक्कत ये हुई, तो हमने एक एडवाइजर ढूंढा। आई थिंक हमें कि कौन 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 सी यूनिवर्सिटी से मिला था। ऑफर लेटर हमें 2-3 यूनिवर्सिटी से आ गया था, जैसे यूनिसा, मडोक यूनिवर्सिटी जो पर्थ में थी, और वेस्टर्न सिडनी। तो हमने मडोक यूनिवर्सिटी पर्थ वाला चुना, क्योंकि वो उसमें रीजनल एरिया के अंडर है। तो तुम्हें पीआर के लिए पॉइंट्स वगैरह जुड़ते हैं। एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ, तो हमने वो चूज किया, डोक यूनिवर्सिटी, जो कि पर्थ में था। और हमने मतलब देख हमने एक्चुअली दिक्कत दिक्कत नहीं थी, पता नहीं क्या था, बट हमने साथ में लगाया था वीजा, दोनों का साथ में था। और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी। अगर आप कपल लगाते हो तो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी। हमने फिर भी रिस्क लिया कि अकेले नहीं भेजना, इसलिए इनको डर था कि मैं अकेले जाऊंगी और शायद मैं इनको बुलाऊंगी नहीं उधर जाके। सीधा तो, मेरा पत्ता ही कट कर देगी। तो इन्होंने बोला कि साथ में लगाते हैं, इनको मुझ पे डाउट था। मेरी मम्मी ने भड़काया था। मेरी मम्मी ने मेरे कान भरे थी। तो फिर उसके बाद हमने लगाया। हमें मडोक यूनिवर्सिटी से मतलब लेटर भी आ गया था, सीओई भी आ गई थी, सीओई भी आ फीस गई भी थी, कट गई थी। फीस भी कट गई थी। बस हम वीज़ा का वेट कर रहे थे। आई थिंक हमने फाइल लगाई थी 2022 सितंबर के अराउंड। और उसके बाद हमें आई थिंक अक्टूबर में एग्जैक्टली एक मंथ के बाद, आई थिंक उस दिन दिवाली थी, पता नहीं क्या कुछ था, त्योहार दिवाली था, पता नहीं क्या था। और उस दिन हमें रिजेक्शन आ गई। तो वो दिन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे खत्म हो गया सब कुछ जिंदगी में। और मुझे इतना रोना आया था उस टाइम। आपको आया था?
नहीं, रोना तो नहीं आया, ठीक थी कि चल क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन आ गई तो आ गई। मुझे तो बहुत रोना आया था कि मतलब बुरा लगा था। स्टार्टिंग में मैं जाने बाहर जाने के फेवर में नहीं थी, सिर्फ ये थे, बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगा। उसके बाद हम 1-2 महीना, मतलब 1-2 महीना भी नहीं, हमने इतना मतलब वेट नहीं किया। हम मूव हुए, सारी रिसर्च। दोबारा शुरू की किसने? आपने? हाँ, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि हम जाते हैं न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पास में ही है, तो मतलब इजी रहेगा, इतना दूर जाने से बेटर है अगर कनाडा, यूके वहाँ हम जाना नहीं चाहते थे। तो हमने किया न्यूजीलैंड के लिए ट्राई, और हमने ढूंढा न्यू एडवाइज़र। आपको आगे बताएंगे कि हमने न्यू एडवाइज़र क्यों ढूंढा और पिछले वाले एडवाइज़र को ही क्यों नहीं प्रेफर किया। तो आई थिंक हमने जब, क्योंकि फंड्स वगैरह हमारे पास सब थे, सब कुछ सेट था, एक्सपीरियंस ये सब सब हमारा सही था, तो हमने फाइंड किया न्यू एडवाइज़र चंडीगढ़ में थे, वेस्ट हाईलैंडर। तो हमने उनको प्रेफर किया, उनसे बात की। तो क्योंकि हमारा रिफ्यूज़ल आया था अक्टूबर में, और फिर नवंबर और दिसंबर में 2 वीक्स की हॉलीडे हो जाती है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक। हाँ, तो उस टाइम इमिग्रेशन वगैरह सब बंद रहते हैं। तो उन्होंने फटाक से हमारा मतलब एटलीस्ट ऑफर लेटर मंगवा लिया कॉलेज से। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे वहाँ पे कि किस में आपने जाना है। तो आई थिंक हाँ, तो हमने चूज़ किया ऑकलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़, जो कि ऑकलैंड में था। तो उसके बाद हमें मतलब खुशी इस बात की हुई कि हमारा न्यूजीलैंड का ऑफर लेटर इमिग्रेशन, मतलब न्यूजीलैंड में जो 2 वीक्स की हॉलीडे होती है उससे पहले आ चुका था। तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट था कि चलो हमें एटलीस्ट ऑफर लेटर आ गया। फिर जैसे ही जनवरी हुआ, ऑफर लेटर के बाद उसके बाद क्या हुआ था मैं भूल गई हूँ। उसके बाद आई थिंक, हाँ, उसके बाद अब थी दिक्कत इंटरव्यू की। तो कई लोगों को इंटरव्यू आ रहे थे, कई लोगों को नहीं। कईयों को दिल्ली से आ रहे थे, कईयों को न्यूजीलैंड से आ नहीं, रहे थे इससे। स्टार्टिंग में जब मैंने मतलब फाइल लगाई थी, तो उन्होंने मुझे मतलब बोला कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लेना कि इंटरव्यू सीधा न्यूजीलैंड से आएगा। तो न्यूजीलैंड और अपने इंडिया का टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैं जब मुझे पता था कि भाई न्यूजीलैंड में सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, तो मैं उस टाइम अपने पास ही फ़ोन रखती थी, जैसे रात हो गया, दिन हो गया, तो उस टाइम रखती थी कि भाई इसी टाइम पे आएगा। तो मैं उस टाइम बहुत ध्यान रखती थी। बट एक बारी मैंने फ़ोन देखा और उसमें मतलब मेरे से 2-3 बारी कॉल मिस हो गई थी। इमिग्रेशन से ही फ़ोन आया था और मेरे से कॉल मिस हो गई और मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वो फिर से करेंगे। और मैंने फिर उनको बोला भी कि भाई ये कौन सी टाइमिंग है उनकी कॉल करने की, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड में तो इतना टाइम हो रहा है। तो वो बोलते कि आज से ही मतलब इंडिया में जो उनकी एम्बेसी वगैरह होगी वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, डर गई थी कि भाई इसका भी खेल लगता तमाम है, हमें न्यूजीलैंड का भी नहीं वीज़ा मिलेगा। बट उसके 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आ गई थी सुबह सुबह ही। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो इंटरव्यू मेरा हुआ था, और इंटरव्यू के बाद आई थिंक कितने टाइम बाद हमारा वीज़ा आ गया था। तो आई थिंक हमारा वीज़ा, आई थिंक मेरा इंटरव्यू जनवरी या फेब में कुछ ऐसा ही हुआ था, जनवरी के एंड में, और आई थिंक फेब के कुछ में। तो उस टाइम के बाद मेरा आई थिंक मार्च में मेरा वीज़ा आ गया था। वीज़ा के बाद सारी सीओई सब कुछ आ गया था उस टाइम। मार्च में मेरा सारा मतलब सब सेट हो गया था, और मेरा जो इनटेक था वो मई का था। तो अप्रैल बस ऐसे ही चिल मारते रहे, और मई 21 को मैं आ गई थी। तो इस बारी हमने क्या किया था, इस बारी हमने साथ में नहीं लगाया था वीज़ा, पहले मैंने लगाया था और फिर उसके बाद इन्होंने लगाया था, और आई थिंक इनका भी 1 महीने में आ गया था। 1 महीने के अंदर आ गया। हाँ, ये आई थिंक मैं मई 21 में आई थी, आप आई थिंक जून ट्वेंटी जून, जून। 29 आई थिंक एंड में आए थे ना। हाँ, 24। हाँ, तो मतलब ये था। तो अगर आप भी फाइल लगाते तो पहले अपनी वाइफ की लगाई, उसके बाद
क्योंकि इजी है, उससे एक तो स्ट्रॉन्ग फाइल बनती है। हाँ तो मतलब वैसे अभी जैसे तक भी है वो आई थिंक आप अपने जी। एजेंट से कंसल्ट करोगे तो आई थिंक वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आए थे एंड में, जब मतलब आपकी फीलिंग कैसी रही मतलब ओवरऑल जर्नी में? अच्छा रहा मेरे को। उतना नहीं था कि यार चला रिजेक्शन हो गई है। मतलब पहले एक्साइटमेंट थी कि बाहर जाना, जब आ गया तब उतना नहीं हुआ कि यार बाहर जा रहे अगर या नहीं कुछ। आता तो? तब होता यार, वो फर्स्ट चले टाइम जाते। हुआ था कि नहीं? हाँ हुआ तो था, क्यों नहीं होता, सभी को होता है। मतलब मेरे हिसाब से जब फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया था मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ खत्म है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बट आपको उस टाइम पे घबराना नहीं है। मतलब सर्च अगर करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होते हैं। तो जस्ट आपको सर्च करना होता है कि हाँ भी कि आप क्या प्रेफर कर सकते हो। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आए थे। जब उसने मुझसे पूछा, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम ऑफिस कितने बजे जाते हो और कितने बजे आते हो। इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एज वेल, बट इतना ट्रिकी नहीं है, जो जेन्युइन है उनके लिए तो ईजी है। बट मतलब आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था कि वाई स्टडी। न्यूजीलैंड, वाई दिस काइंड ऑफ स्टडी भी, क्यों दूसरे देश क्यों नहीं, यही क्यों। तो मैंने ये सब प्रिपेयर किया था। वो थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आप कितने बजे आते हो ऑफिस, है ना, और क्या काम करते हो। और तो मेरा आईटी में था। तो उन्होंने मेरे वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आप किस प्रोजेक्ट में काम कर चुके हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम किया है। तो उन्होंने मुझे वेबसाइट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि उसका कलर क्या था। वो मेरे लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, कलर, बटन्स, कलर कॉम्बिनेशन, वो मतलब मेरा सबसे डिफिकल्ट रहा। और उसके बाद मैं बहुत डर गई थी क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस थे। तो बट उसके बाद आ गया था मेरा वीज़ा भगवान की कृपा से। तो वो बहुत अच्छा रहा। अब हम आपको बताते हैं कि हमने अपना एजेंट क्यों चेंज किया। क्यों चेंज किया? तुम बताओ। मेरे को तो याद ही नहीं क्यों? है क्या चेंज किया। इनको याद नहीं है, मैं बताती हूँ। एक्चुअली जब हमने ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड का लगाना था, तो जब हमारा ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्शन आ गया था, तो हमने न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने हमें बोला कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लो, जो कि आई थिंक 1 साल का होता है। उस तो टाइम एक उस साल का टाइम, वीज़ा मिलता है। हाँ। हाँ नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हो तो 1 साल का आई थिंक वीज़ा होता है, और आपको वर्क वीज़ा भी 1 साल का मिलेगा। हाँ। तो सिर्फ आपके पास 2 साल का ऑप्शन है। बट तो मतलब मैं वही कहना कह रही हूँ आपको कि आपको खुद भी रिसर्च करनी है। आपका एजेंट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, बट आपको अपनी रिसर्च भी करनी है। तो मैंने अपनी रिसर्च की कि भाई भाई मास्टर्स का भी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बैचलर्स की थी। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मास्टर्स के मतलब ऑप्शन इतने अच्छे थे कि आई थिंक 1.5 ईयर की मास्टर्स थी, और जो आपका पार्टनर है उसको ओपन वर्क वीज़ा मिलना था। और इतना पढ़ाई करने के बाद आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिला। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर था। तो मुझे मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। बट ये चीज़ उन्होंने हमें नहीं बताई, जो हमारा एजेंट था जिससे हमने ऑस्ट्रेलिया का लगाया था। तो जब मैंने ये खुद रिसर्च किया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई एजेंट है, एजेंट का काम हमें बेस्ट ऑप्शन देना होता है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमें जो सूट करेगा हम वो चूज़ करेंगे। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई नहीं। फिर मैंने आई थिंक मुझे याद है, और आई थिंक मैं ट्रैफिक में जा रही थी, मैंने इनको फ़ोन किया कि आई थिंक हमें एजेंट चेंज करना चाहिए। तो मैंने एक चंडीगढ़ में एजेंट फाइंड किया है। तो उन्होंने हमें ये जो हमने फाइंड किया था, तो उन्होंने हमें ये ऑप्शन सजेस्ट किए थे। तो मुझे वो अच्छा लगा कि हाँ भाई कि एजेंट को नॉलेज है। तो यही है, एक तो अच्छा एजेंट ढूंढे। अगर आपका एजेंट अच्छा भी है नहीं भी है, बट अपनी रिसर्च ज़रूर करें, उस हिसाब से आप अपने एजेंट को चेंज करें, अपना कोर्स लें। क्योंकि मास्टर्स लेने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमें 3 साल का वर्क वीज़ा मिला है, इनको ओपन वर्क वीज़ा मिला है, ये कोई भी काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड जितना मर्जी जो भी है।
तो ये चीज़ है, इसलिए इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी, एजेंट पे भी अकेला डिपेंड ना रहें, अपनी रिसर्च करें। अगर आपकी रिजेक्शन आ गई है तो आप इससे मतलब दुखी मत होइए और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, सो दैट कि आपका फ्यूचर बन सके, क्योंकि बाहर फ्यूचर तो है। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट कभी हम शेयर करेंगे आपके साथ कि आप अगर न्यूजीलैंड में आते हो तो हाउस कैसे फाइंड करना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक बेल आइकन जरूर यू। दबाएं।